मित्रों, नमस्कार। जैसा कि आज आप सब जानते हैं कि आज भारत के युग पुरुष श्रद्धेय अटल जी का जन्मदिन है। और युग पुरुष, भारत रत्न, युग पुरुष, महान पुरुष जो भी कह लें। और आज ईसाई धर्म के सबसे बड़े भगवान, देवता, देवी जो भी कहिए, ईसा मसीह का भी जन्मदिन है। इनका जन्म यरूशलेम में हुआ था और ये अपनी माता के लोगों को कहना है कि अपनी माता के गर्भ में ये विवाह पूर्व ही आ गए थे। और बाद में इन्हों कहा गया कि ये देव भगवानों के संतान हैं तो आ गए। खैर, इनके बारे में सब जानते भी हैं कि किस तरह इनके ऊपर अत्याचार हुआ। एक राजा ने इनकी क्रूस पर लटका दिया, मारा पीटा इनकी। खैर, लेकिन इसको ईसाई समुदाय बहुत ही प्लान्ड वे में मनाता है। आज के दिन पूरी दुनिया में गरीबों को 100, 200, 500 रुपये दे के एक सेंटा क्लास बना दिया जाएगा। कुछ टाफियाँ बांट दी जाएंगी, कुछ दे दिया है कि जाओ गरीबों को दो, गरीबों को बस्तियों में दो, और उनको इसी बहाने धर्म परिवर्तन उनका कराओ और उनको बताओ कि प्रभु यीशु से प्रभावशाली दुनिया में कोई नहीं था। और प्रभु यीशु जो कि जीवन भर अत्याचार हुआ, मारे गए, मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ। जो उनके धर्म के अनुयायी जो जाके प्रचार करते हैं कि अरे हिंदू धर्म से अलग हो जाओ, ये कन्वर्जन का बहुत बड़ा समय होता है। ये धर्मांतरण का ईसाइयों द्वारा हमारे देश में मुख्य रूप से हिंदुओं को, गरीब हिंदुओं को ईसाई बनाने की एक बहुत बढ़िया साजिश रची जाती है। टाफ़ी दे के, बिस्कुट दे के, कुछ कपड़े लत्ते दे के, तमाम चीज़ें, कि उनका उद्देश्य धार्मिक नहीं होता है कि ये यीशु बहुत महान थे, उनके अच्छे कामों का वर्णन करें या ऐसा कुछ नहीं। उनका ये लक्ष्य है कि किस तरह ईसाई आबादी बढ़ाओ यीशु के नाम पे। एक मदर टेरेसा थी जिन्हें नोबेल ही मिला था। उन्होंने जिंदगी भर धर्म परिवर्तन कराया, लेकिन उनको महानतम ईसाइयों ने अपना नोबेल पुरस्कार दे के बता दिया, एक बड़ी महान महिला थी। यहाँ भी कुछ तथाकथित नकली अंग्रेज आज मनाएंगे, कुछ नकली अंग्रेज माता मरियम और यही सब अपना नाटक करेंगे। अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने पाकिस्तान को दौड़ा के मारा, कारगिल से भगाया और परेशान करके रख दिया। एक साधारण पुरुष थे, इनको कोई देवता नहीं कहा जाता। एक साधारण परिवार में जन्मे महान पुरुष थे, इनको हम लोग महान पुरुष की संज्ञा देते हैं, पूरा देश देता है। और भगवान जो थे, और जो भगवान थे उनको मारा गया, क्रूस पर लटकाया गया, और वो भगवान हैं क्योंकि उसके पीछे पैसा बहुत काउंट करता है। तो आज तमाम इनके मठाधीश, इनके धर्म के ठेकेदार गरीब बस्तियों में जाएंगे और उनको पैसा रुपए दे प्रलोभन देंगे कि हमारे यीशु बहुत प्रभावशाली हैं, तुम्हारे बजरंगबली क्या हैं, बजरंगबली क्या है, शिव जी क्या है। ये सब हम कहते हैं कि अटल जी से ही तुलना कर ली जाए। अगर अटल जी से ही तुलना कर ली जाए तो प्रभु यीशु, उनको मानने वालों को कोई मैं हर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, अटल जी से 50 गुना ज़्यादा नीचे थे। अटल जी ने पूरी दुनिया में किसी का लोहा, पोखरण विस्फोट किया, पूरी दुनिया में प्रतिबंध बनाया, अटल जी ने जरा भी विचलित नहीं हुए, इंसान थे। और प्रभु यीशु भगवान थे और मारे गए, पीटे गए, भागे, तमाम चीज़ें उनके बारे में है। खैर, कहने का मतलब ये है कि कन्वर्जन का एक त्यौहार है। इसको गैर ईसाई लोग न मनाएं और इसमें थोड़ा सावधान रहें कि ये धर्म परिवर्तन कराने का बहुत बड़ा समय होता है। और आज ही के दिन इनकी सारी प्लानिंग होती है। पैसे आ जाते हैं, विदेशों से आते हैं, तमाम विदेशी आते हैं, जाते हैं, और ये कोरोना अपने देश में नहीं रोक पाए और बताते हैं पूरी दुनिया अपने हाथ में। तो कहने का मतलब ये है कि इसको हिंदू तो कम से कम न ही मनाएं। ये जो नकली अंग्रेज हो गए हैं, न कुछ सेकुलर हो गए हैं, वो तो मनाएंगे ही, वो दिखाने के लिए फ़ोटो। कल अखबारों में देखिए, पेपर मैनेज होंगे, खूब बड़ी बड़ी फ़ोटो छपेगी कि यहाँ प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया गया, वहाँ प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया गया।
तमाम चीज़ें, तो उसको एक भगवान की तरह पेश किया जाएगा। और हालांकि पिछले 5-6 साल से अटल जी ने उनको कवर कर दिया है। अटल जी का ज़्यादा चर्चा होती, धीरे धीरे लोग, हमारे हिंदू समाज में लोग प्रभु यीशु को भूल गए हैं, भूलने लगे हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि दोनों व्यक्ति को, अटल जी के और प्रभु यीशु की तुलना करने पर मेरा व्यक्तिगत मत है कि अटल जी 100 गुने ज़्यादा प्रभावशाली ईसा मसीह से मुझे लगते हैं। धन्यवाद।